अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सो हमने ये देखना है कि कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनकी एडिशन पॉसिबल है। एडिशन पॉसिबल हमने क्या बात की थी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में जब हमने इंट्रो देखा था तो हमने ये बात की थी कि एडिशन कब पॉसिबल होगी, जब टू मैट्रिसेस जिनकी एडिशन होनी होगी उनका ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर सेम होना यहाँ पे शर्त है। तो एडिशन के लिए हमने ऑर्डर देखना है। ऑर्डर क्या था, बेसिकली ऑर्डर था रोज़ और कॉलम्स के नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स जिस मैट्रिक्स के इक्वल होंगे वो दोनों मैट्रिक्स एडिशन के लिए सूटेबल होंगे। सो हम देख लेते हैं मैट्रिक्स ए को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए को देखते हैं। मैट्रिक्स ए में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, रो 1 रो 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। बी मैट्रिक्स के पास 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है। सो ये इनकी एडिशन कन्फर्मेबल नहीं हो सकती। रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2, रोज़ यहाँ पर 3 हैं, कॉलम 2 हैं। सो ये भी ए मैट्रिक्स के साथ एडिशन नहीं हो सकती इसकी भी। मैट्रिक्स डी भी बी की तरह है, इसकी भी एडिशन नहीं हो सकती। लेकिन मैट्रिक्स ई 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, एज सिमिलर टू मैट्रिक्स ए। सो हमने देख लिया कि मैट्रिक्स ए था 2 -1 1 एंड 3 और मैट्रिक्स ई था हमारे पास 1 -1 1 0 एंड 2। सो ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, ए इज इक्वल ई। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी 3 और 1 2 रोज़ और 1 कॉलम, 2 रोज़ और 1 कॉलम है। और मैट्रिक्स डी भी सिमिलर है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। सो हमें पता चला कि मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स डी के इक्वल है। मैट्रिक्स बी इज इक्वल मैट्रिक्स डी। नेक्स्ट हमारे पास सी और एफ रह गए हैं। मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स एफ के इक्वल आएगा। 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। सो मैट्रिक्स सी इज इक्वल मैट्रिक्स एफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं। हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था ओवरव्यू में, उसको ही एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। सो एडिटिव इनवर्स इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स ए में देखते हैं, ये मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं और आपने उनके एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। तो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होगा, नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स को और हमारे पास आंसर आएगा, माइनस के साइन से सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में चली जाएंगी और जो नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव में आ जाएंगी। ये एडिटिव इनवर्स निकला है हमारे पास। नेक्स्ट है अब बी मैट्रिक्स। सिमिलरली हमने इसको भी सॉल्व करना है। माइनस साइन जो पॉजिटिव होंगे उनको नेगेटिव कर देगा और जो नेगेटिव होंगे उनको पॉजिटिव कर देगा। ज़ीरो के साथ इसका कोई कुछ भी नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट अब देखते हैं मैट्रिक्स सी को। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स डी।
मैट्रिक्स डी में भी सिमिलर केस है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव का मतलब -1 से मल्टीप्लाई होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ ई विच इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ई। सो नेगेटिव ऑफ ई और एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल दिस मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स एफ। मैट्रिक्स एफ में भी सिमिलरली एडिटिव इनवर्स अप्लाई करेंगे। माइनस साइन को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो माइनस एफ इज इक्वल -√3 -1 1 एंड -√2। सो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ एफ आ गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है कि इफ़ ये मैट्रिक्स ए बी सी और डी आपको दिए हुए हैं तो आपको कंडीशंस दी जा रही हैं कि इस कंडीशन को इन मैट्रिक्स के साथ सॉल्व करके दिखाएं। सो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आती है ए प्लस दिस मैट्रिक्स। सो हमारे पास ए क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे एज ए इज इक्वल -1 2 2 1, दिस इज मैट्रिक्स ए। सो A plus this matrix is equal to -1 2 2 1 plus this। इस A की जगह हमने इसका मैट्रिक्स पुट कर दिया है और मैट्रिक्स पुट करने के बाद हमने इसको प्लस करना है। एडिशन किस तरह से होती है, रोज़ और कॉलम्स कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ प्लस होंगे और आपके पास आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आ गया। ये आपके पास एक कंडीशन जो थी फर्स्ट वाली उसका आंसर आ गया है, लेकिन ज़रूरी ये था कि यहाँ पर ऑर्डर सेम हो। एडिशन तभी होती है जब ऑर्डर आपके पास सेम आता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स बी प्लस दिस मैट्रिक्स। एज मैट्रिक्स बी इज इक्वल दिस, so b plus this is equal इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस कर देना है और देन हमारे पास आंसर आएगा -1 and 2। ये आंसर आया है b प्लस सेकेंड मैट्रिक्स जो आपके पास मैट्रिक्स दिया था, इस सेकेंड कंडीशन का आंसर आपके पास ये आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास सी मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। सो सी मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को प्लस करना है, तो सी मैट्रिक्स हमारे पास था, सी मैट्रिक्स हमारे पास 1 -1 2 था, 1 -1 2। सो C प्लस दिस मैट्रिक्स ये कुछ इस वे में ऐड होंगे। इनका ऑर्डर सेम होना मस्ट है। ऑर्डर रोज़ और कॉलम्स होती हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ दोनों में सेम हो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी दोनों में सेम हो, तो तब ये एडिशन के लिए पॉसिबल होते हैं। -2 1 3।
1 प्लस -2 -1 प्लस 1 2 प्लस 3। सो हमारे पास आंसर आएगा इसका -1 0 एंड 5। -1 0 एंड 5, ये आंसर है हमारे पास थर्ड कंडीशन का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंडीशन फोर्थ कंडीशन है हमारे पास डी मैट्रिक्स प्लस दिस। डी मैट्रिक्स हमारे पास था, ये वाला डी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हम प्लस करेंगे सो डी मैट्रिक्स को आप जब प्लस करेंगे इसमें उसका ऑर्डर भी सेम होना मस्ट है। डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 1 2 3 -1 0 2, इसमें प्लस कर देंगे हम इस मैट्रिक्स को। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका फाइनल आंसर 1 प्लस 0, उस टाइम इसको प्लस करेंगे, -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1। सो हमारे पास आंसर आएगा 1 3 3 1 0 एंड 3। ये आंसर है हमारे पास फोर्थ कंडीशन का। नेक्स्ट कंडीशन अब हम देखते हैं 2a। 2a का मतलब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है a मैट्रिक्स के साथ। हमारे पास a मैट्रिक्स था -1 2 2 एंड 1। सो हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है a मैट्रिक्स को, तो वो इस तरह से करेंगे कि a मैट्रिक्स के तमाम मेंबर्स जो होंगे, तमाम जो एंट्रीज जो एलिमेंट्स होते हैं, उन सब के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई -1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। सो हमारे पास आएगा -2 4 4 एंड 2। दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ कंडीशन विच इज 2a। नेक्स्ट है -b और -1 इंटू b। b मैट्रिक्स हमारे पास था 1 एंड -1। हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है -1 से। सो व्हेन -1 इंटू b इज इक्वल इंटू -1। सो हमारे पास आएगा -1 एंड 1, जो ऊपर वाला और नीचे वाला एक्सचेंज हो गया। मतलब हमारे पास जो रो 1 में था, हमें पता है कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉजिटिव में होता है वो नेगेटिव में हो जाता है, और जो नेगेटिव में होता है वो पॉजिटिव में होता है। तो वो इन्वर्स हो गया अप्लाई कंडीशन, और हमारे पास 6 कंडीशन का भी आंसर आ गया है। नेक्स्ट अब हमारे पास 7th कंडीशन विच इज़ -2c। अब -2c में c हमारे पास मैट्रिक्स था 1 -1 एंड 2। तो जब हमने -2c करना है तो -2 से मल्टीप्लाई करना है हमने c मैट्रिक्स को। सो हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे c को, -2 इंटू c। -2 इंटू 1 -2 इंटू -1 एंड -2 इंटू 2। ये हमारे पास माइनस कर आंसर आएगा -2 2 एंड -4। दिस इज द आंसर ऑफ 7th कंडीशन विच इज़ -2c। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 8th कंडीशन, 8th विच इज सेकेंड लास्ट कंडीशन 3d। 3d डी मैट्रिक्स हमारे पास था 1 -1 2 0 3 एंड 2।
ये हमारे पास टी मैट्रिक्स था। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू डी इज इक्वल -1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, -1 इंटू 3, 0 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3। सो इसका आंसर आएगा 3 -3 6 0 9 6। This is the answer of 8th condition। 9th कंडीशन है हमारे पास 3C। C मैट्रिक्स हमारे पास था 1 -2 एंड -1 एंड 2, 1 -1 एंड 2। 3 इंटू C इज इक्वल 1 इंटू 3, -1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3। 3 को सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 3 को। सो 3C इज इक्वल 3 minus 3 and 6। This is the answer of 9th condition। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज परफॉर्म indicated operations and simplify the following। हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें उनको सिंप्लीफाई करना है, उनकी ऑपरेशंस करनी है। इंडिकेटेड ऑपरेशंस मीन्स जो आपको कंडीशंस दी हुई हैं उसके अंदर रहते हुए आपने उसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक अलग ब्रैकेट में रखा गया है और ये साइड पर है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक चीज़ ये है कि हमने फर्स्ट इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करना है और देन हमने नेक्स्ट की तरफ जाना है। सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 0 0 1 प्लस 0 3 2 0। फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। वन प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 3 एंड 1 प्लस 0। हमने इसे सॉल्व करना है और देन हमने आगे ये वाला मैट्रिक्स भी लिखना है बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 3 1। नेक्स्ट हमारे पास इसका भी ऑर्डर सेम है, इसको भी हमने प्लस करना है, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करना है हमने। 2 + 1 3 + 1 एंड 1 + 0। टू 3 4 एंड 1। ये हमारे पास आंसर आया है फर्स्ट कंडीशन का, फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन 4। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमें कंडीशन दी हुई है मैट्रिक्स दिस ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में है अलग से और ये उसके बाहर है। इसके सॉल्यूशन में अब हम देखते हैं, फर्स्ट हमने ये ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है। ब्रैकेट वाले पोर्शन को उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ये कंडीशन पहले आपने सॉल्व करनी है और देन आपने साइड वाला पोर्शन सॉल्व करना है। साइड वाला पोर्शन आप लिखेंगे ज़रूर ये वाला मैट्रिक्स, बट सॉल्व पहले हमने इस वाले को करना है जो चीज़ ब्रैकेट में हमें दी हुई है। सो 0
-1, 2 -1, 3 -1 एंड 0 -0। ये हमने सॉल्व कर लिया है इस मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिक्स को। देन हमारे पास 1 0 0 1 प्लस -1 1 2 एंड 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स आया उसको माइनस करने के बाद। और अब हमने इसको इस वाले मैट्रिक्स के साथ प्लस कर देना है। लेट्स सी, 1 प्लस -1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे अब हम। 0 1 2 1, दिस इज द आंसर ऑफ कंडीशन 2 ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारे पास होगी, मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 3 1, उसमें आपने डालना है इस मैट्रिक्स को 1 0 2 -2 2 2, और ये ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पर। सो ये वाला पोर्शन आपके पास ब्रैकेट में है, आपने पहले इसको सॉल्व करना है, देन इसको ऐड करना है बीच में। 2 3 1 1 -2 0 -2 एंड देन 2 -2, -1 -2 0। सो 2 प्लस -1, अब हमने इसको ऐड करना है। फर्स्ट हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और इसका ये आंसर आया, देन अब हमने इसको ऐड करना है इसमें। 2 प्लस -1, 3 प्लस -2 एंड फाइनली 1 प्लस 0। सो हमारे पास आंसर आएगा 2 - 1 इज इक्वल 1, 3 - 2 इज इक्वल 1 एंड 1 प्लस 0 इज इक्वल 1। सो इसका आंसर आया है हमारे पास 1। थर्ड कंडीशन का आंसर है हमारे पास 1। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है हमारे पास 1 2 3। इस मैट्रिक्स में हमने ये मैट्रिक्स ऐड करना है, सेकंड मैट्रिक्स। जो सिंपल इसकी एडिशन है, सो हम इसको देख लेते हैं। 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। इसका ऑर्डर बिल्कुल सेम है, सो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इजीली ऐड हो जाएंगी। 0 प्लस 3, 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 3। सो आंसर आएगा 2 3 4। -1 प्लस 2 करना हमने माइनस है, 1 आएगा लेकिन साथ साइन प्लस का आएगा, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। सो 3 4 एंड 5, ये हमारे पास फोर्थ कंडीशन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन नंबर 5। 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। इस मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। वन -2 एंड 0, 0 -1 2 -2 0 एंड 1। इन दोनों मैट्रिक्स की सिंपल हमने एडिशन करनी है। सॉरी, यहाँ पर -1 है, इन दोनों की सिंपली एडिशन करनी है। अब देखते हैं हम इसकी एडिशन को। दो मैट्रिक्स हमने ऐड करने थे, 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 3 प्लस -2।
2 plus minus 2, 3 plus minus 1, 1 plus 0, 3 plus 0, 1 plus 2 and 2 plus minus 1। इनको अब हमने ऐड करना है, 2, 0, 3, 2, 2, 3, 1, 1 and 1। ये हमारे पास आंसर आया है कंडीशन नंबर 5 का, जो कि थी ये वाली। नेक्स्ट है हमारे पास 6 कंडीशन, और वो है लास्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है और इसमें आपने एडिशन करनी है। ब्रैकेट्स आपके पास इस वाले पोर्शन में है। सो आपने पहले ऐड करना है इन दो मैट्रिक्स को और देन आपने इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। वन प्लस टू, 2 plus 1, 0 plus 1 and 1 plus 0। देन ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे हम साइड पर। अब हमने इस मैट्रिक्स के अंदर इसकी एडिशन करनी है। सो अब हम इनकी एडिशन करेंगे, बिकॉज इनका ऑर्डर सेम है, इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। सो यह हमारे पास आंसर आ गया है कंडीशन नंबर 6 का। ये था फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.3 की। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट 5 और 6 क्वेश्चन जो है वो होगा पार्ट 2 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसका 5 और 6 क्वेश्चन होगा सेकंड पार्ट में, उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।